भैया पीछे थे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज के इस राजा नरसिंह के बलिदान दिवस पे इस आयोजित कार्यक्रम के आयोजक आपके अपने हमेशा आपको याद रखने वाले चौधरी सुनील तेवतिया जी, आदर और सम्मान के योग बावन पाल के सरदार चौधरी अरुण जेलदार जी, डागरपाल के प्रधान चौधरी धर्मवीर जी, तेवतिया पाल के प्रधान चौधरी विजेंद्र सिंह जी, भारतीय जाट समाज के प्रधान चौधरी सुभाष चौधरी जी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफेल सिंह लाठी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए अलग अलग पालों के प्रधान साहिबान, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस बलिदान दिवस में राजा नरसिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले राजा नरसिंह जी के बलिदान दिवस के ऊपर अपने परिवार की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ से उन्हें नमन करता हूं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में राजा नरसिंह जैसे बलिदानियों का हर वर्ष हम इसी तरह से उन्हें याद करें, उनसे सीखने का काम करें। जो बलिदान उन्होंने दिया, जिस तरह से छोटी सी उम्र में इस देश को अंग्रेजों से कैसे बचाया जाए, उन्होंने न केवल एक इतिहास रचा, बल्कि नौजवान पीढ़ी के सामने एक ऐसा संदेश दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। देश की आजादी में अनगिनत वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, जिन्हें हम समय समय पे याद करते हैं। वही राजा नरसिंह का जो बलिदान है, उसे समूचे विश्व के तौर याद किया जाता है। आज देश तो आजाद कराने के लिए जिस किस्म से उन्होंने अपने लड़ाई लड़ने का काम किया, हमें आजादी कैसे मिले इसके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने का काम किया। देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश की आजादी के बाद जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी, आज भी हम उन सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी हमें फिर एक राजा नरसिंह की जरूरत है,
वैसे योद्धा फिर पैदा हो और फिर देश के अंदर आम आदमी को उस आजादी का एहसास हो। इस आजादी के मायने क्या हैं, आजादी के बाद हमें किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए, कैसे हमारे देश को हमें आगे लेकर के जाना चाहिए। लेकिन आज भी गोरे तो चले गए, लेकिन देश में कुछ ऐसे काले अंग्रेज आज भी हैं जो हमारे सामने समय समय पे बहुत सारी कठिनाइयों का खड़ा करने का काम करते हैं। आज जिस किस्म के हालात देश के हैं, अगर मैं उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आज देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। आज देश में कोई भी आदमी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ अलग अलग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। आज की सरकारें मनमर्जी के अपने कानून बना करके लोगों के ऊपर थोप करके उन्हें परेशान करने के प्रयास करती है। दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर इस देश के अंदर हमारी दोबारा सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हम देश के किसान को खुशहाल करने का काम करेंगे। देश के किसान की फसल की कीमत 2022 में 2 गुना कर देंगे। साथियों, किसानों ने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास किया, भरोसा किया, सत्ता सौंप दी और सत्ता मिलने के बाद जहां देश के प्रधानमंत्री को अपना किया हुआ वायदा पूरा करना चाहिए था, उस वायदे को पूरा करने के बजाय 3 काले कानून बना दिए गए थे और उन काले कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान ने 13 महीने तक अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, खेत छोड़ दिया। कैसे काले कानून वापिस हो, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, उन्हें लड़ने पर मजबूर किया गया। 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को यह बात समझ में आई जब हमारे 750 किसानों ने शहादत दे दी और जब उन्होंने इस बात का फैसला ले लिया कि मर जाएंगे जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, घर नहीं जाएंगे, तो मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को काले कानून वापिस लेने पड़े। आज प्रदेश के हालात उससे भी ज्यादा खराब है। हमारे प्रदेश के अंदर जहां पढ़े लिखे नौजवान के लिए रोजगार नहीं है, वहीं आज हमारी माताओं और बहनों को सबसे ज्यादा इस प्रदेश की मौजूदा सरकार के अंदर इन पे अत्याचार हुए हैं। जहां महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, वहीं अपराध बढ़ा है, नशा बढ़ा है और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था खत्म हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया। इसलिए आज राजा नार सिंह जैसे व्यक्ति की हमें जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति आज राजनीति में पैदा हो और राजनीति में पैदा होकर के ऐसे लुटेरों को प्रदेश की सत्ता से, देश की सत्ता से बाहर करने का काम करें। आज आप इस बलिदान दिवस पे इकट्ठा हुए हैं। आज आपको राजा नार सिंह की शपथ देकर के जाना चाहिए कि हम जब तक राजा नार सिंह के सपने साकार नहीं हो जाएंगे, हम इसी तरीके से जो कोई भी देश के बलिदानियों के खिलाफ या देश के किसान के खिलाफ या किसी कमजोर वर्ग के खिलाफ कोई योजना बना करके उसे कमजोर करने का प्रयास करेगा, हमसे उखाड़ फेंकने में भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज साथियों, जरूरत है इस प्रदेश से सत्ता का, देश से सत्ता का परिवर्तन करने की। आज हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे पढ़ने वाला स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट है, चाहे वो माताएं और बहनें हैं। मैंने 24 फरवरी से लेकर के 21 सितंबर तक लगातार पदयात्रा प्रदेश में करी थी और उस पदयात्रा के दौरान मैं हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया था
आम लोगों से मिला था, लाखों लोगों से सीधी मुलाकात करी थी, 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। वहीं 4200 किलोमीटर पैदल चल करके लोगों से मिलने का काम किया था। मैं जब लोगों के बीच में जाता था, भाषण देने की बजाय लोगों से बात करता था और पूछता था क्या क्या दिक्कत कठिनाई है, आज किन मुसीबतों से आप जूझ रहे हो। बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 80% स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल हैं, जिनके अंदर अध्यापकों की कमी की वजह से गरीब का बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता। इस हरियाणा प्रदेश में 90% गांव ऐसे हैं जिन गांवों के अंदर पीने का पानी की समुची व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। आज लोग जमीन का पानी पी करके कहीं ना कहीं बीमारियों के शिकार होने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं साथियों, प्रदेश के अंदर डोमेस्टिक जो सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम करती है, या जो हमारे स्टेट हाईवे हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। भाई उसके साथ साथ हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, गांव में, घर में रह करके जो अपने माँ बाप की सेवा करके अपना रोजगार करने का काम करता था, नौकरी करने का काम करता था, आज वो इस प्रदेश की सरकार से दुखी और परेशान होकर के अपनी जमीनें बेच करके, माँ बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करके विदेश जा रहा है और विदेशों में जाकर के जहाँ रोजगार की तलाश करता है, रोजगार ना मिलने की वजह से दुखी और परेशान होकर के फिर कहीं ना कहीं घर वापसी करता है। और वापसी पे जो कुछ उसने उस घर के अंदर जाने से पहले छोड़ करके जाता था, उसे कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमारी जिम्मेवारी लगाई थी कि हम प्रदेश के लोगों से मिले और जाकर के मिलकर के लोगों के सामने किस किस्म की दिक्कत और कठिनाई है, उन दिक्कत और कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सके, उसके लिए सारी जानकारी लेकर के आए। चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर हमने चौटाला साहब के सामने सारी बातें रखी थी कि आज प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश के लोगों को क्या क्या सुविधाएं आपको सत्ता में आने के बाद देनी चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुल करके लाखों लोगों के बीच में कहा था कि अगर आप हमारे पे विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, आने वाले समय में फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता सौंपने का काम करोगे। तो जैसे चौधरी देवीलाल जी ने अपने शासन काल के दौरान आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम किया था, हम उसी तरह से हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा सुविधाएं देने का काम करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुल करके एक बात कही थी और लोगों ने दोनों हाथ खड़े करके उनको समर्थन किया था। उन्होंने पूछा था कि जो वायदे मैं आपके बीच में करके जाऊंगा, जो बात मैं आपके बीच में कहूंगा, क्या आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे समर्थन देने का काम करो। और जब लोगों ने दोनों हाथ खड़े करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कहा था कि हमें आपकी बात पे यकीन है, भरोसा है, आप जो कहोगे उसको पूरा करने का काम करोगे, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लाखों लोगों के बीच में वायदा किया था, कहा था कि अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया तो हम सत्ता में आने के बाद जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माहवार शुरू करी थी, बहुत सारे लोगों ने झूठ बोल करके आपका मत लिया था, आपके साथ विश्वासघात किया था। कोई 5100 की बात करता था, कोई 3100 की बात करता था, लेकिन जहां अपने वायदे पूरे करने की बजाय लोगों को परेशान करने वाली सरकार आई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मेरी सरकार बनने के बाद इस पेंशन को 100 रुपये वाली जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, मैं 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। जहां आपकी पेंशन 7500 रुपया करेंगे, भाई हमारी माताओं और बहनों के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वायदा किया और कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हर घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय जिसकी कीमत 400 रुपये थी, उसे बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया गया। हम आपसे वायदा करते हैं आने वाले समय में अगर आप लोकसभा में
और विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिता करके भेजोगे, सत्ता में लाने का काम करोगे, तो हर महीने की 1 तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से आपके घर में मुफ्त में आया करेगा, मुफ्त में देने का काम करेंगे। जहां माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर फ्री में देंगे, वहीं उसके साथ हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपये हर महीने उसकी रसोई बढ़िया चले, उसके लिए भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं मैं नौजवान साथियों से एक वायदा करता हूं, नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी हमारे हरियाणा प्रदेश में जब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल की सत्ता आई, हमने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। आपको नौकरी की एवज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद काटनी पड़ी थी। आप एक बार फिर सत्ता की चाबी हमारे को सौंपने का काम करो, एक बार फिर आप हमारे साथ खड़े होकर के देखो। हम हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं जहां हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे, वहीं जो बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं जो विदेश जा रहे बच्चे हैं उनके लिए इस किस्म के काम करेंगे, इस किस्म के उनके लिए हम रास्ते निकालेंगे कि बच्चा विदेश छोड़ करके देश में अपने माँ बाप के साथ रह करके अपना रोजगार और कारोबार कर सके। वहीं उसके साथ साथ इस यात्रा के दौरान जब मैं गांव में गया, मैंने विशेष रूप से एक चीज नोटिस करी थी। गांव के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत और कठिनाई आज लोगों के सामने अगर है तो बिजली के बिलों को लेकर के है। आज मीटर घरों के बाहर लगा दिए गए, जहां मीटर बाहर लगा दिए वो मीटर बिजली से चलने के बजाय धूप से चलने का काम करते हैं। लोगों की आम शिकायत थी कि 500-700 रुपए जो बिजली का बिल आया करता था, आज हजारों में तब्दील हो गया। 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपया बिजली का बिल आता है। रोज बिजली वाले परेशान करते हैं, छापे मारते हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया तो आपसे भरी सभा में वायदा करके जाते हैं कि जैसे ही सरकार बढ़ेगी ये मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाने का काम करेंगे। जहां मीटरों को बाहर से पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भेजेंगे, वही नए मीटर आपके घरों में लगाएंगे और ऐसे मीटर लगा करके देंगे जिनकी गरारी 500 पे आकर के फंस जाएगी, 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। ये आज की जरूरत है साथियों। आज हम जो इकट्ठा हुए हैं बलिदान दिवस पे, आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि राजा नारसिंह के प्रति इसी बात को लेकर के होगी कि हम आने वाले समय में लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने जो सपने उस वक्त में सोचे थे उनको साकार करें। ये सपने तभी साकार होंगे जब इस देश से, प्रदेश से आज का जो कुशासन है इसको उखाड़ फेंकने में आपको बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस भाजपा की सरकार को जहां लोकसभा में उखाड़ोगे वहीं विधानसभा में सत्ता से पार करने का काम करोगे। इस काम को करोगे तो एक बार हाथ खड़े करो मेरे साथ कि हम इसको उखाड़ने का काम करेंगे। यही बात आपके बीच में कहने आया था। एक बार फिर राजा नारसिंह और उनके दोनों साथी जो सैनी साहब और वाल्मीकि साहब थे, उनको अपनी तरफ से, अपने परिवार और पार्टी की तरफ से फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्हें नमन करता हूँ और उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, इस बात की शपथ आपके बीच में लेकर के जाता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।